अरे विनय जी सुनिए, इतने दिनों तक आप दिखे नहीं। मेरी उनकी ना चिट्ठी आई है। क्या आपके पास थोड़ा टाइम है उन्हें पढ़ने के लिए? भाभी जी चिट्ठी तो हम पढ़ देंगे, पर आपने अभी तक पहले वाली चिट्ठी का पैसा नहीं दिया। अरे हाँ बाबा, सब हिसाब करके रखे हैं। जब वो लौट आएंगे उसके बाद हम आपको पैसा क्लियर कर देंगे। आप प्लीज चलिए ना, मेरी चिट्ठी पढ़ दीजिए। बहुत ही बेचैनी सी हो रही है। आइए ना, बैठिए। हाँ लाइए चिट्ठी दीजिए। हाँ। पढ़ देता हूँ। हाँ। ये लीजिए। प्रिय नीलू, हम तुम्हें बहुत याद करते हैं नीलू, और ये बरसात के मौसम में तो हम अपने आप को रोक ही नहीं पाते हैं। मुझे वो तुम्हारी लाल रंग की साड़ी बहुत याद आती है। हाँ पढ़िए ना, पढ़िए। हाँ हाँ। सच में नीलू, तुम्हारी याद में पूरी पूरी रात मुझे यहाँ नींद नहीं आती है। मुझे भी नहीं आती है। चिट्ठी हो गई है, मैं भी चलता हूँ। हाँ? विनय, ओ विनय, अरे ओ राइटर साहब जरा बाहर आओ। हाँ पिताजी आया। क्या हुआ पापा, क्यों चिल्ला रहे हो? ये क्या है? अरे 1000 बार कहा है तुमसे कि पाइप ठीक करा दो, लेकिन तुम्हें अपनी बेहुदा कहानियों से फुर्सत मिले तब ना। अब जाओ मिन्नतें मांगो पड़ोसियों से पानी के लिए, या फिर वो गली के नल पे लाइन लगाओ। ठीक है पापा, आप जाइए, इसको मैं देखता हूँ। अरे ओ विनय बाबू, कहाँ निकले जा रहे हो भाई? अरे पप्पी बाबू, आओ बैठो। जाओ बैठो। तो कैसे हो पप्पी बाबू? हम ठीक है राइटर बाबू, आप तो बड़े आदमी हो गए, दिखते नहीं आजकल। अरे कहाँ बड़े बाबू, बस वो पिताजी ने मिस्टर वर्मा के यहाँ नौकरी पर लगवा दिया है। पूरा दिन वही लिखा पढ़ी में निकल जाता है। मतलब देर सवेर तुम्हें नौकरी मिल ही गई। कहाँ नौकरी पप्पी बाबू? अरे चचा, एक चाय दो हमारे विनय बाबू के लिए, बहुत दिनों बाद आए हमारे अड्डे पर। और सुनाइए अपनी कहानियों का कारवा। लीजिए विनय बाबू। हाँ, बस ये कहानियां ही तो हैं जो मुझे मेरी जिंदगी मेरे अंदाज से जीने का मौका देती हैं। कुछ भी लिख सकता हूँ, कुछ भी कह सकता हूँ। हमें भी कभी सुना दीजिए आपकी कोई कहानी। जरूर सुनाऊंगा, पर फिलहाल मैं अभी चलता हूँ। मिलते हैं फिर। अच्छा सुनिए, रविवार को मिलते हैं। रविवार को तो छुट्टी होगी ना? बहुत दिन हो गए, 2-2 पैक लगा लेते हैं साथ में। ठीक है, ख्याल रखिए। मिलते हैं। बिल्कुल, संभल के जाइए। चलिए पप्पी बाबू, ध्यान रखिए। विनय बाबू, चाय, पानी। मालिक ने आपको अंदर हॉल में आने के लिए बोला है। अब चाय पी के अंदर आ जाना। मालिक को बोलना मैं अभी आता हूँ। और हाँ, चाय के लिए शुक्रिया। अरे आओ विनय आओ। भाई विनय, तुम्हारे काम की तो बहुत तारीफ हो रही है भाई। तुम इतनी जल्दी सारा काम इतनी अच्छी तरह से संभाल लोगे, मुझे यकीन नहीं था विनय। वेल डन यंग बॉय, कीप डूइंग गुड वर्क। जी मालिक। देखो मुझे अभी जरूरी काम से बाहर जाना है, कुछ भी समझ ना हो, मालकिन घर पर है, ठीक है? जी मालिक। बाय। कहानी सुनाने का वक्त आ गया। जी मालकिन।
कहानी का नाम है नीलू की चिट्ठी। दरअसल नीलू भाभी का पति गुड्डू भैया बनारस के रेलवे स्टेशन पर ऑटो ड्राइवर का काम करता था और हर हफ्ते नीलू को एक प्रेम पत्र लिखता था। लेकिन नीलू ठहरी अनपढ़। नीलू को चिट्ठी पढ़ने के लिए हमेशा पड़ोस में रहने वाले पप्पी की मदद लेनी पड़ती थी। अरे 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 पप्पी जी सुनिए 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 प्लीज। बोलिए आपके पास थोड़ा टाइम होगा? बोलिए भाभी। मेरी उनकी चिट्ठी आई है, आप थोड़ा पढ़ देंगे? अरे भाभी, आपने पिछली बार ही चिट्ठी पढ़ने के पैसे नहीं दिए। अरे वो सब तो हम चुकता कर देंगे, मनी ऑर्डर तो आ जाने दो। मुझे बहुत टेंशन हो रही है, आप थोड़ा पढ़ दो ना चिट्ठी। ठीक है। चलिए चलिए चलिए, आइए आइए प्लीज आइए, बैठिए। चिट्ठी? हाँ देती हूँ ना। पढ़िए ना प्लीज। नीलू, हम तुम्हें बहुत मिस करते हैं। तुम्हारी वो लाल साड़ी वाला रूप हर रोज मेरी आंखों के सामने घूमता रहता है। मन करता है तुम्हें। तुम्हारी कहानी तो बहुत अच्छी थी, बिल्कुल तुम्हारी तरह। मेरी ओर देखो। चलो एक बात बताओ, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? जी नहीं मालकिन, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं होती किसी लड़की से बात करने की। अच्छा, एक काम करो, यहाँ आओ। कमाल है। मालिक का फोन आया है। ये रखो, कल मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। जी मालकिन। और काम कैसा चल रहा है? सब ठीक चल रहा है पापा। ठीक से काम करना, साहब को कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। जी पिताजी। अरे हाँ, लड़के वाले चुटकी को देखने आ रहे हैं। काम से सीधा घर पे चले आना। हाँ? ये तो बहुत अच्छी बात है पिताजी। चुटकी को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। चुटकी, लड़के वाले आ रहे हैं। ओहो। लड़के की खुद के कपड़े की दुकान है, चुटकी के लिए सही रहेगा। ये तो बहुत अच्छी बात है पापा। देखो बेटा, अभी तुम्हारी माँ तो नहीं रही, कुछ मुझे ही संभालना पड़ेगा। चिंता मत कीजिए, सब अच्छे से हो जाएगा। खाना खाओ। जी पिताजी। चुटकी के मचलते अरमानों को मानो पंख लग गए थे। उसके अंदर भी पिया मिलन की आग धधक धधक कर चलने लगी थी। मन में अनेक सुनहरे सपने पलने लगे थे। शर्मा जी, अरे शर्मा जी, बताओ ये टाइम हो गया, सो रहे हैं अभी तक। अरे शर्मा जी खोलिए। सुबह सुबह कौन आ गया? अरे नमस्ते गुप्ता जी। नमस्कार नमस्कार। आज तो आप जल्दी आ गए, विनय अभी उठा भी नहीं है। अच्छा खैर, मैं उसे उठाता हूँ, आप बैठ जाइए। जी जी, चलो बेटा बैठो। विनय, गुप्ता जी आ गए हैं ट्यूशन के लिए, उठो। अरे हाँ पिताजी, उठ गया हूँ। क्या मुसीबत है यार, छुट्टी के दिन भी मोहल्ले की लड़कियों को पढ़ाना पड़ता है। मैथ्स चैप्टर नंबर 14, ओके?
ये सब क्या है? कौन है ये? प्लीज इसके बारे में मेरे पापा को मत बताना, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। ठीक है, पर ये तो बताओ ये है कौन? ये मेरा बॉयफ्रेंड है। तुम्हारा बॉयफ्रेंड? यकीन नहीं होता कि तुम जैसी लड़की का बॉयफ्रेंड हो सकता है। तुम्हारी उम्र कितनी है? मैं 19 साल की हो गई हूँ और मुझे वीर बहुत पसंद है। तो फिर तुम दोनों रोज मिलते भी होगे? हाँ जी, रोज मिलते हैं और घंटों किस भी करते हैं। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि तुम जैसी लड़की का बॉयफ्रेंड भी हो सकता है। क्यों? पढ़ाकू लड़कियों की फीलिंग्स नहीं होती है क्या? उनका दिल नहीं होता है? अरे बाबा, मेरा वो मतलब नहीं था। अच्छा, अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? क्या तुम मुझे अपनी लव स्टोरी के बारे में बताओगी? कहाँ मिले, कैसे मिले, क्या क्या किया? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप मुझे सारी बातें जानकर मेरे पापा को बता देंगे? अरे बाबा, ऐसा नहीं है। वो क्या है ना, मुझे बस जानना है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड क्या करते हैं, कैसे मिलते हैं, क्योंकि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है ना। अगर ऐसी बात है तो मैं बताती हूँ। दरअसल पिछले साल गर्मियों की छुट्टी में मैं गोल बाजार जाया करती थी ट्यूशन पढ़ने। वही मेरी पहली बार मुलाकात वीर से हुई है। I'm sorry. Sorry again. Oops. अरे शर्मा जी, आज विनय बहुत टाइम ले रहा है। देखिए ना, 1 घंटा 20 मिनट ऊपर हो गया। अरे मैं देखता हूँ, एक मिनट। अरे विनय बेटा, ट्यूशन खत्म हुआ कि नहीं? जी पापा, आया बस। प्लीज मेरे पापा को कुछ मत बताना। प्लीज 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 प्लीज। तुम चिंता मत करो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। चले? रविता पढ़ाई में काफी होशियार है। जी 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 जी, मन लगा के पढ़ती है। लीजिए, आ गई। चल बेटा, बहुत लेट हो गया। अच्छा बेटा, ठीक है शर्मा जी। लीजिए, आइए। चल बेटा। ऐसा नहीं भैया, ऐसा करो। भाई ये दारू भी ना कमाल की चीज है। क्यों, क्या हो गया? साला सुबह से दिमाग झंड हुआ पड़ा था। 2 गुट अंदर गई, सारे दुख बाहर। तुमको कौन सा दुख है बे? फालतू बकलोली किए जा रहे हो? हाँ भाई, तुम कहाँ हम गरीबों के दुख समझोगे। इतनी अच्छी खासी शक्ल है तुम्हारी, सारे लेडीज लोग तुम्हारे आगे पीछे भटकती है। हमारी देखो, तोते जैसी शक्ल, कोई लेडीज आसपास भी नहीं घूमने देती। तो स्त्री ना पाने का दुख है जनाब को? अरे भैया, हम यहाँ कौन सा गुजिया तल रहे हैं? साला लड़की सामने नहीं आती, हमको भी पसीना छूट जाता है। भैया मानते हम पी रहे, नशे में है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमको बनाओगे अब। अरे सच बोल रहे हैं, वर्जिन है अभी तक। हाँ? वर्जिन मतलब तुम्हारा अभी तक कौमर्य भंग नहीं हुआ? अच्छा, कभी कभार हस्त मैथुन तो करते होंगे। लगता है तुमको चढ़ गई है। अरे क्या चढ़ गई है? साला पीने के बाद चौदम पट्टी की बातें तो करेंगे। अरे हम लौंडे हैं, लौंडिया की ही बातें करेंगे ना। पैक खत्म करो और दूसरा बनाओ फिर से। चलो। चलो इसी बात पे एक और पैक बनाया जाए। बराबर बनाना बे। अरे भैया, बराबर ही बनाए। मालकिन, आ जाओ। विनय, ट्रैवलिंग की वजह से इनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। ये तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं।
विनय, कल मैंने जो तुम्हें पेपर्स दिए थे उन सारे पेपर्स पर अपनी मालिकिन के साइन करवाओ और पोस्ट ऑफिस जाकर उन्हें पोस्ट कर दो। वो अगले सप्ताह तक पीडब्ल्यूडी विभाग में पहुंच जाने चाहिए। जी मालिक, जरूर। मैं आज के आज ही सारे पेपर पोस्ट करके आता हूँ। पेपर यहाँ लाने की जरूरत नहीं है, मैं आ रही हूँ। इन्हें डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है। जी मालकिन, जैसा आप कहें, मैं आपका बाहर इंतजार करता हूँ।